गुली और बुली दोनों घर के बाहर धूप का मजा ले रहे हैं क्योंकि अभी बहुत तेज सर्दी पड़ रही है। गुली बाहर के नज़ारे को देख रहा होता है। तभी गुली कहता है, गुली आजकल सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऐसी इच्छा होती है कि एक हीटर अपनी बॉडी में लगवा लूं। पर क्या करें, हीटर तो लगवा नहीं सकते ना। फिर गुली कहता है, हाँ गुली तुम सही बोल रहे हो। पता है जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मेरी पानी से मुंह साफ करने की इच्छा तक नहीं होती, पर क्या करें मुंह तो साफ करना पड़ेगा ना। अब गुली कहता है, अरे बुली तुम तो मुंह धोने की बात कर रहे हो, मुझे तो अब पानी नाम से ही डर लगने लगा है। और पता है बुली अपना शौन तो पोटी करके पिछवाड़े भी नहीं धोता है। और जब तक सर्दी नहीं चली जाती तब तक नहाता तक नहीं है, जैसे पानी उसका दुश्मन हो। गुली बुली दोनों शोन की बात कर ही रहे थे, तभी वहां शोन आ जाता है। पर ये क्या, शोन दौड़ते हुए क्यों आ रहा है? लगता है फिर कोई नई मुसीबत आई है। और शॉन गुली बुली के पास आकर खड़ा हो जाता है और गुली बुली दोनों को देखता रहता है। तभी शोन से गुली पूछता है, क्या हुआ शोन, तुम इतनी तेजी से क्यों भागते हुए आ रहे हो? और तुम्हारा स्कूटर कहाँ है? कहीं दोबारा वो खटारा स्कूटर खराब तो नहीं हो गया ना? पिछली बार उस स्कूटर ने हमें नन से भरवाया होता, गलत टाइम पे बंद पड़ गया था वो खटारा स्कूटर। मुझे तो लगता है तुम टाइम पे उसकी सर्विस नहीं कराते हो। तभी शोन गुस्से में गुल्ली से कहता है, गुल्ली तुम मेरे स्कूटर को खटारा नहीं कहोगे, भूलो मत तुमने उसी स्कूटर में बैठकर पिज्जा डिलीवर करे हैं। और तो और उस स्कूटर ने हमारी बहुत बार जान बचाई है। तभी बुली कहता है, ये सब बातें तो रहने दो, पहले ये बताओ शोन तुम इतना तेज दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर आज जॉगिंग करने का मन बना लिया? और मुझे पता है तुम इतने आलसी हो कि जॉगिंग तो कर नहीं सकते। तभी शोन गुली बुली को कहता है, नहीं बुली ऐसा कुछ नहीं है, पर अपने शहर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। गुली कहता है, कौन सी प्रॉब्लम? शोन कहता है, अपने शहर के इकलौते बैंक में से सारे पैसे चोरी हो गए। तभी बुली कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? शोन कहता है, बुली मैं भी बैंक गया हुआ था क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे नया गेम खरीदने के लिए, और तभी वहां चोरी हो गई और मेरा स्कूटर भी ले गए, इसीलिए मैं दौड़ता हुआ आ रहा हूँ। और चोरी करने वाले लाल कलर के कपड़े और मुंह में मुखौटा पहने हुए थे। उन्होंने बैंक के सारे पैसे उस ट्रक में भर लिए थे जो कि बहुत बड़ा था। उनमें से एक पुलिस को इधर उधर देख रहा था कि पुलिस ना आ जाए, और उनमें से एक लोगों को समझा रहा था, और जो लोग नहीं मान रहे थे उनको वो पीट रहा था। ये सब देख मेरी तो फट रही थी। मैं सोच रहा था अब क्या करूं। मैंने तुम दोनों को फोन भी लगाया पर लगा नहीं, और वो दोनों सारा पैसा चुराकर वहां से भाग गए। तभी गुली चौंकते हुए कहता है, क्या शोन तुम सही तो बोल रहे हो ना? अगर तुम्हारी बात सच है तो अपना पूरा शहर भूखमरी से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस शहर का सारा पैसा उस बैंक में था। और तुम्हें तो पता ही है, अपने शहर में सिर्फ एक वही बैंक था जिसमें हम सबके पैसे जमा थे, और पूरा शहर अपना पैसा वही जमा कराता था। वो मनी हाइस्ट वाले बैंक का पैसा नहीं, हमारा पैसा चुरा कर ले गए हैं। हमें कैसे भी करके उस पैसे को छुड़ाना होगा। ये सुन गुली कहता है, गुली हमें जल्दी निकलना चाहिए, हमें वो पैसा उन मनी हाइस्ट वालों से लाना होगा। अगर हमने वो पैसा उनसे नहीं लिया तो हम सब पिज्जा कैसे खाएंगे? और तो और GTA 5 जो नया गेम आया है उसको कैसे खेलेंगे? हमारे पास तो थोड़ा सा भी पैसा नहीं बचा है। गुली कहता है, हाँ बुली तुम सही बोल रहे हो, हमें जल्दी से निकलना चाहिए। गुली शोन से पूछता है, शोन वो लोग कौन सी साइड निकले थे? अगर हमें पता चल जाए कि वो किधर की साइड गए थे तो हम उनका पीछा करके उनसे वो सारा पैसा ले लेंगे, और इस शहर को भूखमरी में नहीं जीने देंगे। हम उनसे वो सारा पैसा ले लेंगे। शोन कहता है, जंगल की तरफ गए थे जिधर आइसक्रीम बेचने वाले रोड का घर है। पता है ना, वही रोड
जिसने हम तीनों की कुल्फी जमा दी थी। अगर बाबा नहीं होते तो वो हम तीनों को आइसक्रीम बनाकर बेच रहा होता। गुली कहता है, मतलब हमारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। और आजकल तो नन भी उसकी दोस्त बन गई है। वो दोनों हमें मिलके बहुत पीटेंगे। गुली कहता है, हमें बाबा को भी साथ ले जाना चाहिए, फिर कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। बाबा जितने पावरफुल है उनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। बाबा सबको धूल चटा देंगे। ये सब बातें होने के बाद तीनों जंगल की तरफ निकलने की तैयारी करते हैं। आज कैसे भी करके इन तीनों को वो पैसे बचाने होंगे, नहीं तो ये पूरा शहर भूखमरी में मर जाएगा। तभी तीनों जीप में बैठ के बाबा के पास जाते हैं। जीप को गुली चला रहा है और शोन गुली के पास बैठा हुआ है। आज गुली पीछे की तरफ बैठा हुआ है। अब ये जंगल की तरफ निकल चुके हैं और पहले तो बाबा के पास जाना होगा। पर वहां बाबा नहीं मिलते, तो वो तीनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तभी गुली कहता है, गुली इतने बड़े जंगल में उन लोगों को कहाँ ढूंढेंगे। गुली कहता है, हाँ गुली तुम सही बोल रहे हो, हमें रोड के घर जाकर देखना चाहिए, शायद ये काम रोड का हो। गुली कहता है, ऐसा करने में बहुत खतरा है गुली। तभी गुली कहता है, खतरा तो है गुली, पर पैसे लेने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। और वो रोड के घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचते हैं तो शोन को मनी हाइस्ट वालों की गाड़ी दिख जाती है और कहता है, हाँ गुली तुम सही बोल रहे थे, वो गाड़ी उन्हीं की है और मेरा स्कूटर वही है। तभी वो तीनों जीप से उतरकर घर के अंदर जाते हैं। और छुपकर देखते हैं कि वो मनी हाइस्ट वाले रोड से बातें कर रहे हैं। और गुली बुली और शोन के बारे में रोड और मनी हाइस्ट वालों को बिल्कुल भी खबर नहीं होती। वो तीनों बस अपनी ही धुन में बातें करते रहते हैं। तभी शोन जोर से पीछे से केस निकालता है और पूरा माहौल खराब कर देता है। और ये आवाज सुनकर रोड और मनी हाइस्ट वाले चौकन्ने हो जाते हैं और इन तीनों को ढूंढने लगते हैं। तभी रोड शोन को पकड़ लेता है और कहता है, गुली गुली तुम दोनों भी निकल जाओ, नहीं तो इसको मैं मार दूंगा। और अपना पोटी बॉय शोन, वो तो डरा हुआ है। उसे लग रहा है आज वो बचने वालों में से नहीं है। रोड की बात सुनकर गुली बुली दोनों उसके सामने आ जाते हैं। तभी अचानक बाबा की वहां पर एंट्री होती है। ये क्या हुआ? बाबा को देखकर रोड तो भाग खड़ा हुआ। शायद उसे अभी तक याद है बाबा कैसे पीटते हैं, पर मनी हाइस्ट वाले नहीं जानते, इसलिए वो बाबा को पीटने के लिए बाबा की तरफ आते हैं। पर उन दोनों को बाबा पीट पीट के जमीन पे लेटा देते हैं। इस तरह गुली बुली और बाबा शहर के सारे पैसे को बचा लेते हैं।